आज का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि आज से हम सब मिलकर श्रीमद् भगवद गीता पाठ की यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। इसमें दिए गए उपदेश हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हमारा संकल्प है कि प्रतिदिन हम श्रीमद् भगवद गीता से 3-3 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। धीरे धीरे श्लोकों के अर्थ और उनके गूढ़ संदेश को समझते हुए हम अपने जीवन के हर पहलू में इसका प्रकाश लाएंगे। आज का पहला श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। इसका अर्थ है कि अंधे राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए हैं। उन्होंने क्या किया? ये श्लोक पूरी गीता की कथा का प्रारंभ है और हमें यह सिखाता है कि धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष केवल युद्ध भूमि में ही नहीं बल्कि हमारे मन और जीवन में भी चलता है। दूसरा श्लोक है संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। इसका अर्थ है कि संजय कहता है, हे राजा, जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध की व्यवस्था में खड़ा देखा तो वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और कुछ शब्द कहे। ये श्लोक हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य का पहला कदम किस ओर होता है, साहस की ओर या भय की ओर। तीसरा श्लोक है पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्यं महतीं चमूम व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इसका अर्थ है कि दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, देखिए पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने सजाया है। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि कभी कभी वही व्यक्ति हमारे सामने खड़ा होता है जिसे हमने कभी मार्गदर्शन दिया था। जीवन में यही परिस्थिति हमें आत्ममंथन करने पर मजबूर करती है। मित्रों, इन 3 श्लोकों से ही स्पष्ट हो जाता है कि गीता हमें केवल युद्ध की कहानी नहीं सुनाती बल्कि जीवन के गहरे सत्य सिखाती है। सही मार्ग जानने के लिए और अपने जीवन को धर्म, साहस और सत्य के प्रकाश से भरने के लिए गीता का अध्ययन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। कल हम फिर मिलेंगे और अगले 3 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। ध्यान रहे, समय वही होगा, ठीक शाम 7 बजे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इस दिव्य ज्ञान से वंचित न रह जाएं। जय श्री कृष्ण।